ऐसे सिखाया सबक। आज फिर आशीष ने संध्या को बहुत मारा। संध्या की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आज रात के खाने में रोटियां नहीं बनाई थीं और चावल बना लिए, क्योंकि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और उससे रोटियां बनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन इससे आशीष और उसकी माँ को क्या फर्क पड़ता था? उन लोगों के लिए तो संध्या मात्र एक नौकरानी थी, जो दिन भर उन लोगों की सेवा करती थी और रात में आशीष को सुख देती थी। जब तक आशीष और उसकी माँ अपना फालतू का गुस्सा भी संध्या के ऊपर निकाल लेते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि संध्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतनी ज्यादा सीधी है कि उसकी आवाज तक नहीं निकलती। मायके में माता पिता है नहीं और भाई भाभी ने जैसे तैसे संध्या की शादी करके अब उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता संध्या जी रही है या मर रही है। भाई भाभी अपने में मगन हैं और ननद से कोई मतलब नहीं। कोई और ठिकाना है नहीं संध्या का। नौकरी संध्या करती नहीं है, तो हर हाल में उसे संध्या आशीष के साथ ही निभाना है, चाहे वो उसे कैसे भी रखे। संध्या ने भी इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज उसने सोच लिया था अगर अब उसने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो उसे आगे चलकर और भी अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि संध्या की शादी को लगभग 1 साल होने को जा रहा था। लेकिन अभी तक आशीष और उसकी माँ के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। आज आशीष ने संध्या को इतना मारा था कि उसके निशान बुरी तरह से उसके शरीर पर उभर आए थे और उसकी सास खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत सुख मिलता था जब आशीष संध्या को पीटता था। संध्या आज बहुत गुस्से में थी, लेकिन एक दुबली पतली छोटी सी लड़की एक हट्टे कट्टे नौजवान का क्या कर सकती थी? पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन पता था इतना आसान नहीं है। आशीष और उसकी माँ इतने होशियार थे कि संध्या को जब भी मारते थे तेज साउंड में टीवी चला देते थे, ताकि पड़ोसियों को कुछ पता न चले कि अंदर क्या हो रहा है। पर आज संध्या ने एक फैसला ले लिया था अपने जीवन के लिए, क्योंकि अब कोई ना कोई फैसला लेना जरूरी हो गया था। खाना खाने के बाद रोज की तरह आशीष दारू पीने लगा और उसके बाद बेसुध होकर सो गया। सासू माँ भी अपनी दवाइयां खाकर सो गईं। बस संध्या को मौका मिल गया। संध्या ने बहुत फुर्ती से अपने दुपट्टे से आशीष के हाथ पैर अच्छे से बेड के साथ बांध दिए और मुंह में एक कपड़ा डाल दिया। उसके बाद बालकनी में पड़ा एक बेड, जो कि शायद आशीष का ही था और काफी टाइम से बालकनी में पड़ा रहता था, उठाकर आशीष को मारना शुरू कर दिया, जिससे आशीष की आंखें खुल गईं और वो जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। संध्या ने बहुत होशियारी से आशीष की अच्छी पिटाई की उस बेड के साथ, जिससे आशीष तड़प उठा, लेकिन एक भी निशान उसके शरीर पर आने नहीं दिए। ऐसी ऐसी जगह मारा उसे। इसी बीच संध्या की सासू माँ को ऐसा लगा कि संध्या के कमरे से कुछ तोड़फोड़ की आवाज आ रही है, तो वो फौरन उठकर उसके कमरे में आई और वहां के हालात देखकर चिल्लाने लगी और बोली, क्या कर रही है? आशीष को क्यों मार रही है? कहकर वो आगे बढ़ी। इस पर संध्या वही बैट उठाकर सास की तरफ बढ़ी, जिसे देखकर वो समझ गई ये तो कुछ भी कर सकती है आज, और अब उसे ही मारेगी। संध्या की सास को कुछ समझ में नहीं आया और वो घर से बाहर की ओर भागी। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। संध्या की सास ने पड़ोसियों का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और बोली, संध्या आशीष को बहुत बुरी तरह से मार रही है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि संध्या जैसी सीधी सादी लड़की अपने पति को मार सकती है। संध्या की सास ने पड़ोसियों से बोला, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ, नहीं तो वो मेरे बेटे को मार डालेगी, वो पागल हो गई है। पड़ोसी संध्या की सास के साथ संध्या के घर की तरफ भागे और जब पड़ोसी घर के अंदर गए तो घर का नजारा कुछ और ही था।
संध्या डरी सहमी हुई सी घर के एक कोने में बैठी हुई थी और आशीष ने संध्या के बालों को पकड़ा हुआ था और संध्या गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे मत मारना, मत मारना, मेरी कमर में दर्द था इसलिए मैंने रोटी की जगह चावल बना दिए थे, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। पड़ोसियों ने देखा कि संध्या बेतहाशा डरी हुई है और आशीष उसे मारने के लिए उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। संध्या के सारे चेहरे पर और शरीर पर आशीष ने कुछ देर पहले जो उसे मारा था उसके निशान थे, जिसे देखकर पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि आशीष ने संध्या को कितना मारा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब संध्या ने आशीष को अच्छे से धोया था, उसके कोई भी निशान आशीष के शरीर पर नहीं थे, बल्कि सास के बाहर भागते ही संध्या ने होशियारी दिखाते हुए उसे खोल दिया था और खुद कोने में बैठ गई थी। इतनी मार खाने के बाद आशीष जैसे ही आजाद हुआ था, वो संध्या को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा था। इसी वजह से जैसे ही पड़ोसी घर में घुसे थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि आशीष संध्या को मार रहा है, और सबको समझते देर नहीं लगी आशीष संध्या के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब संध्या की सास कितना भी बोलती कि संध्या ने आशीष को मारा है, कोई नहीं मानता, बल्कि सब ने अपनी आंखों से देखा कि आशीष संध्या के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस के सामने सारे पड़ोसियों ने बढ़ चढ़कर बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, आशीष संध्या को बुरी तरह से मार रहा है। बेचारी कितनी डरी सहमी हुई है। संध्या के शरीर की चोटें साफ बता रही थीं कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। आशीष और उसकी माँ कुछ भी बोलते, इस किसी को कोई यकीन नहीं होता, और सच्चाई भी यही थी कि आशीष संध्या को मारता था। लेकिन आज तक किसी को ये बात पता नहीं थी। पुलिस वालों ने जब संध्या से पूछा तो उसने डरते डरते बताया कि कुछ भी गलत हो जाने पर आशीष उसे जानवरों की तरह पीटता है और धमकी देता है कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा या फिर मार ही डालेगा। और ऐसा करते वक्त वो तेज आवाज में टीवी चला देता है ताकि संध्या की आवाज बाहर न जाए। पड़ोसियों ने भी इस बात की गवाही दी कि अक्सर संध्या के घर से टीवी की तेज आवाज आती है और आज भी आ रही थी। पुलिस वालों ने जब ये सब कुछ सुना तो वहीं पर आशीष को 2-4 तमाचे लगाए और बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की और उसे धमकी देने की? ऐसा केस बनाऊंगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वालों ने संध्या से बोला कि बिना किसी डर के वो उनके साथ चलकर थाने में अपने पति और सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए। लेकिन संध्या ने बोला, मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है, अगर मैंने इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। आशीष और उसकी माँ बोल रहे थे, हाँ हमने इसे मारा है, लेकिन आज इसने मुझे भी बहुत मारा है। तो पुलिस वाले ने एक और तमाचा आशीष को लगाया और बोला, इसे देखकर लग रहा है कि ये तुझे मार सकती है, पागल समझ रखा है हमें, अगर आइंदा तेरी कोई शिकायत आ गई ना तो तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। और संध्या से बोला, अगर फिर कभी इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो बिना किसी डर के तुम थाने में आ जाना, तुम्हारे पति और सास को हम सीधा कर देंगे और देख लेंगे कैसे ये तुम्हें और मारता है या घर से निकालता है। ऐसे लोगों को पुलिस वाले 2 मिनट में सीधा कर देते हैं। और संध्या की सास की तरफ देखकर बोला, आइंदा से अपनी बहू का ख्याल रखना, नहीं तो आप भी लंबा नपोगे, कहकर पुलिस वाले वहां से चले गए। पड़ोसियों ने संध्या से बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर ये दोनों माँ बेटा आइंदा तुम्हारे साथ कोई भी ज्यादती करें या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएं तो तुम किसी भी तरह से आवाज लगाना, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। और साथ ही साथ आशीष और उसकी माँ को धमकाते हुए पड़ोसी चले गए कि अगर अब संध्या का एक बाल भी बांका हुआ या वो किसी दिन हमें बालकनी में नजर नहीं आई या हमें कुछ भी शक हुआ
कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो हम पुलिस को फोन करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम लोगों की असलियत अब सारा मोहल्ला जान चुका है। अब आशीष और उसकी माँ को समझ आ चुका था कि अगर अब संध्या के साथ उन्होंने कुछ भी गलत किया तो उन दोनों की खैर नहीं। सारे पड़ोसी बाहर जा चुके थे और संध्या अब अकेली घर में थी। आशीष तमतमाता हुआ संध्या की तरफ बढ़ ही रहा था कि संध्या ने बगल में रखा हुआ बैट दोबारा उठा लिया, जिसे देखकर आशीष वहीं रुक गया और आशीष की मां ने उसे पीछे अपनी तरफ खींच लिया और बोली, बेटा अब चुपचाप शांति से रह, इसके मुंह लगना बेकार है। अब इसने ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा, और अब अगर इसे थोड़ी सी भी खरोंच आई तो हम दोनों को जेल जाना तय है। संध्या ने भी बोल दिया, अब गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा एक हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी और जेल की हवा खिलाऊंगी वो अलग। बहुत सहली तुम लोगों की मनमानी। अब इस घर में तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बन के आराम से रहूंगी। तुम लोगों की भलाई भी इसी में है कि आराम से एक परिवार की तरह मेरे साथ रहो और मुझे इस घर की बहू होने का दर्जा दो, तो वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना अगर तुम लोग शांति नहीं चाहते तो अब मुझे भी शांति की कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों के साथ रहते रहते मैंने भी उत्पात करना सीख लिया है और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करना भी सीख लिया है। अब अगर गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाया तो कैसे कुटाई होगी याद रखना, और ये कुटाई तो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी ही। गलती मेरी है कि मैंने खुद को कमजोर समझा था। आज जब मैंने एक बार हिम्मत की तो तुम लोगों की औकात दिखा दी ना, तो आगे से अपनी औकात में ही रहना। वादा करती हूं तुम लोग औकात में रहोगे तो मैं भी एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर ही रहूंगी। लेकिन अगर तुम लोग औकात से बाहर निकले तो मुझे भी अपनी औकात दिखाना अब आ गया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।